गूजर महापंचायत को लेकर सबके अपने अपने बयान सामने आ रहे हैं। गूजर महापंचायत और गूजर आरक्षण आंदोलन की जब से शुरुआत हुई थी, उस समय से कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की इस आंदोलन से जुड़ने से भी पहले से विक्रम सिंह गूजर इस आंदोलन में साथ थे। तब से ये शुरुआत हुई थी। कल क्या हुआ है, कल एक मसौदे की बात की गई, बहुत सारी बातें थी और एक बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति जो है वो कल निकल के आई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है हमारा, मुझे अभी भी याद है कि 5 मई 2001 को सर्वप्रथम हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया था। अशोक गहलोत जी की सरकार थी। तब ये था कि राज्य सरकार केंद्र को एक चिट्ठी का जवाब भेजे जिसमें ये चाहा गया था समाज कल्याण केंद्र के द्वारा कि क्या राजस्थान में गूजर एसटी में शामिल किए जा सकते हैं। उस समय से हम इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, लगातार आंदोलन हुए। मैं तो व्यक्तिगत तौर से भी इससे जुड़ा रहा। हमने रथ यात्रा भी की पूरे प्रदेश के अंदर। राजस्थान में 2005 में मैंने रथ यात्रा निकाली थी। उसके बाद मैं सस्पेंड भी रहा जेल भरो आंदोलन के तहत और 1.5 साल में सस्पेंड रहा हूँ। तो मैं सीधा बिल्कुल सही कहा आपने, जुड़ा हुआ हूँ। और कल जिस प्रकार से जो परिणति हुई, निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि गुजर समाज के नौजवानों को इस मामले में थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए और संविधान के दायरे में रह करके हमें पूरा भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय पर कि हमारा जो मांग है उसको पूरा किया जाएगा। एक दिन पहले गृह राज्य मंत्री खुद आगे से चल करके और संघर्ष समिति से बात करने के लिए महुआ के पास गाजीपुर गांव में पहुंच गए थे। वहाँ 100, 200, 500 जो पंच पटेल थे 84 गांव के, वो भी एकत्रित हो गए थे। पता नहीं क्या कारण रहा कि संघर्ष समिति के लोग जो है उनको वहाँ पहुंचना चाहिए था। हालांकि वो पहुंचे और एक मसौदा उन्होंने दिया, उसको लेकर आए, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा। और नौजवान पीढ़ी के लोग जो 372 का उनका मुद्दा है, हम भी इत्तेफाक रखते हैं कि उनका मुद्दा का समाधान होना चाहिए। नौजवान है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार है। पर जिस प्रकार से लास्ट में जो परिणति हुई, निश्चित रूप से हमें भी शॉक्ड हैं हम। लेकिन लास्ट में जो अधिकारी थे उन्होंने सूझ करके, सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से उसको हैंडल किया और जो है बात पटरी पर आई और बाद में सारे लोग जो है अपने घर गए। साहब एक चीज़ बताओ, जब एक दिन पहले गृह राज्य मंत्री पहुंच गए थे, सारी बात हो रही थी, प्रयास किए जा रहे थे, सरकार भी पॉजिटिव थी, तो फिर भीड़ इकट्ठी क्यों की गई? हाँ, ये जरूर बिल्कुल ये बात स्पष्ट कही थी। गृह राज्य मंत्री ने भी कहा था और मैं भी कहना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता थी नहीं। जिस प्रकार से कुछ बयान आए थे कि हम लोग 17 महीने हो गए उसके बावजूद हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ, लेकिन गृह राज्य मंत्री ने यह भी कहा था कि सरकार के दरवाजे खुले हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय तो बहुत सकारात्मक हैं, खासतौर से गुजर समाज को लेकर के। और उन्होंने कई बार कहा है, कार्यक्रमों में भी कहा है कि भाई गुजर समाज का मेरा तो बहुत अच्छा तारतम्य है। मैं तो आज कुछ सीएम तक अगर पहुंचा हूं तो उसमें बहुत ज्यादा योगदान गुजर समाज का है। तो निश्चित रूप से जब आदमी सकारात्मक है, कोई व्यक्ति सकारात्मक है, राजस्थान का हमारा मुखिया सकारात्मक है, ऐसे व्यक्ति के हाथ में जब कमान है तो हमारी जो मांग है, और मांग जो है बहुत ऐसा नहीं है कि मांग पूरी नहीं की जा सकती है। लोकतंत्र के अंदर उनका समस्याओं का समाधान निकाला जाता है और अभी भी हमें पूरा भरोसा है कि हमारे जो नौजवानों की मांग है, खासतौर से 372 जो रीट की भर्ती है उसको लेकर के 1272 है और 234 जो भर्तियां, उनको लेकर के, सारी मांगों को लेकर के ये पूरी उनको पूरा किया जाएगा। और जो भी हमारी डिमांड है समाज की, जो डेलीगेशन मसौदा के तहत उन्होंने दिया है हमको, राज्य सरकार को, वो पूरी तरह से आने वाले समय के अंदर अति शीघ्र ही, चाहे वो देवनारायण बोर्ड की कोई समस्या है, उनको लेकर के सकारात्मक रुख अपनाते हुए राज्य सरकार पर पूरा भरोसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय पर कि आने वाले समय में सारी मांगे हमारी पूरी की जाएंगी। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है सर साहब, मांगे पूरी की जाएंगी। सरकार का मंत्री पहुंच रहा है तो सरकार कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे के अंदर है। ये जो भीड़ इकट्ठी की गई, क्या ये गुर्जर समाज के अंदर नेतृत्व कौन करेगा, नेतृत्व की बात को लेकर ये भीड़ इकट्ठी की जा रही है, या नेतृत्व कौन करेगा इसकी अभी लड़ाई जारी है? क्योंकि कर्नल साहब के जाने के बाद से ये एक सवाल है जो इर्द गिर्द घूमता हमेशा नजर आया है। हाँ, ये बात आप ठीक है, आपका सोचना भी ठीक है और हम लोग भी, चूंकि समाज के लोग तो मुद्दे के साथ हैं। सवाल है जहां मुद्दा आ जाता है, अगर आशीष जी भी ये कहेंगे कि कल मैं गुजर आंदोलन के लिए, गुजर समाज के लिए भाई ये मांग रखने जा रहा हूं, तो चाहे आप दौसा में चले जाएं, चाहे आप करौली में चले जाएं, चाहे भरतपुर में चले जाएं, लोग आएंगे, आपकी बात सुनेंगे। और लोगों को अपेक्षा है, लोग अब ढूंढते हैं कि कहीं कहाँ जाकर के किस माध्यम से हम राज्य सरकार में अपनी मांगों को पूरी करवाएं। हालांकि ये बात सही है कि आवश्यकता नहीं थी इस बात की। अगर पहले इन बातों को लगभग 2 साल हो चले सरकार को बने हुए, सरकार की गलती तब होती जब सरकार के पास जाते हम लोग और सरकार उन मांगों को पूरा नहीं करती। तो निश्चित रूप से हमें भीड़ इकट्ठा करने की आवश्यकता थी, ये बात सही है। लेकिन ठीक है,
अगर मान लीजिए आप लोगों ने जिद कर ली कि नहीं हम तो आप लोगों को इकट्ठा करेंगे और उसके बाद सरकार से बात करेंगे, क्योंकि एक दिन पहले खुद आपने जिद कर ली, लोग इकट्ठा करेंगे, लोग आ गए, ये मैं मान रहा हूँ, लोग मुद्दे के साथ हैं, वो आ गए, जी। आपका मान रखने के लिए भी आ गए, उनको संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? हाँ, जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारी थी संघर्ष समिति के लोगों की जिम्मेदारी थी उनकी। और ये जब तक एक व्यक्ति भी उस टेंट के अंदर था तब तक ये जिम्मेदारी थी, आपको वहां रुका रहना चाहिए था। सवाल ये बड़ा है साहब, किसकी जिम्मेदारी थी? बिल्कुल, हमने पीले चावल जब बांट कर लोगों को बुलाया था, हमारी मर्दा करने की जिम्मेवारी की जिम्मेदारी हमारी थी। पीले चावल जब हमने बांटे तो निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हमारी कमी रही है। इस अब बात को हम अगर वो स्वीकार करते हैं। अगर वो युवा हाँ युवा जो पूरे देश की रीढ़ की हड्डी है, इसको नकारा नहीं जा हाँ, सकता। आप भी हालांकि युवा बिल्कुल, हो, हाँ, बिल्कुल। लेकिन युवा अगर अपनी मांग को लेके पटरियों पे चला गया, तो क्या उस मसौदे में युवाओं के बारे में चर्चा नहीं की गई थी? क्या युवाओं को नजरअंदाज किया गया? नहीं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा और युवाओं से इस मामले में युवाओं को बुला करके चर्चा की जाती। वहां आप एक साथ जैसे ही आपने अनाउंसमेंट किया, समाप्ति की घोषणा की, तो उस समय जब कुछ लोग कहने, मैं देख रहा था उसको, कार्यक्रम को लगातार मैं टच में था, तो जैसे ही लोगों ने अपनी मांग रखी उनको बुला के बात करनी चाहिए थी और उनको संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष महोदय हैं उनको और लोगों को उनसे अगर बात करते, बाद में भी बात के माध्यम से लोग माने और अपने अपने घरों को गए। प्रशासन ने जब बातचीत की, गृह राज्य मंत्री जी उनके संपर्क में आए तो लड़के सारी बात को मान गए, हमारे जो नौजवान थे, और उनको पूरा भरोसा है। आज भी अगर भरोसा नहीं होता तो कल वो पटरियों से क्यों उठते? लेकिन अगर उनसे बात की जाती तो निश्चित रूप से इसकी नौबत नहीं आती कि लोगों को पटरी तक जाना पड़ता। ये बात तो सही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि यदि अशोक गहलोत, यदि शब्द का प्रयोग उन्होंने कई बार किया है, यदि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की मुलाकात इस गुर्जर महापंचायत और सरकार को नीचा दिखाने के प्रयास थे तो ये सही नहीं है। आप गुर्जर समाज के पुराने जुड़े हुए नेता हो, आप ये बताओ कि क्या ऐसा कुछ आपको महसूस हो रहा है या आपको महक आ रही है क्या? नहीं, मैं तो प्रदेश अध्यक्ष जी जो कह रहे हैं उसमें सहमत हूँ उस बात से तो, लेकिन ये बात सही है कि ये जो आंदोलन है इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों की कुछ कमी रही है और उसके कारण से ये कल जो परेशानी हुई थी, ये परेशानी हुई और उसके बाद हालांकि उसका समस्या का समाधान निकला है। तो मैं जो मदन जी राठौड़ साहब कह रहे हैं उनसे 100% सहमत हूँ, क्योंकि उनका अपना अनुभव है, उनकी अपनी सोच है। हो सकता है, हाँ, हो सकता है, क्या उन्होंने कहा नहीं ऐसा है। उन्होंने यदि कहा, हाँ, तो उन्होंने जो कहा है वो बहुत अनुभवी लीडर आप है। इस चीज को मानते हो कि हो सकता है? कहीं ना कहीं इस बात को जो मदन राठौड़ साहब कह रहे हैं मैं उनसे इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि 100% ये है। वो तो मैं भी कह रहा हूँ कि वही बात से मैं सहमत हूँ। तो आप भी मानते हो कि हो सकता है कि भाई ये होने करने का प्रयास किया गया। राठौड़ साहब ने, हालांकि ये बात सही है कि जब गहलोत साहब की जब सरकार थी तब भी डेलीगेशन के माध्यम से सरकार के साथ भी हम लोगों ने काम किया है, लेकिन मदन राठौड़ साहब जो कह रहे हैं निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस बात में हो सकता है, कहीं ना कहीं उनकी बात में कोई सत्यता हो। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ऐसा है, पर हो सकता है। हाँ, मैं भी तो वो तो कहीं ना कहीं संभावनाएं तो बनी रहती हैं। गुर्जरों ने लंबे समय से एकत्र होकर काम किया, बड़ा डिसिप्लिन आंदोलन रहे हैं आपके, कर्नल साहब के समय से हो, आपके समय से हो, बैठ जा तो बैठ गए और उठना है तो उठ गए, बहुत डिसिप्लिन रहा है। कल वो डिसिप्लिन नजर नहीं आया, कहीं ना कहीं गुर्जर महापंचायत दो फाड़ में बटी है। वो जो नौजवान पीढ़ी है हमारी, अब जब देखो एक समय था जब हम लोग 22 साल पहले 2001 में जब ये आंदोलन प्रारंभ हुआ और आज में अंतर आया है। नौजवान पीढ़ी के लोग आए हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, अपने अधिकार मांगने में उनकी जो रुचि है वो बड़ी है। तो निश्चित भाई रूप से 20 साल पहले आप आज जवान हो, उस टाइम नौजवान थे। हाँ, लेकिन अनुशासित तो आप भी थे जब। बिल्कुल थे, पर अब हमारी अपेक्षाएं सरकारों से ज्यादा बड़ी है। चूंकि राजस्थान में मुख्यमंत्री महोदय हमारा, अब ऐसा लगता है हमको कि मुख्यमंत्री महोदय हमारा अपना ही है, तो नौजवान पीढ़ी को कुछ अपेक्षाएं थी। हमारे संघर्ष समिति के लोगों को चाहिए था कि बजाय मंच छोड़ के जाने के उनसे बैठ करके चर्चा करते, तो कहीं ना कहीं ये जो दिखाई दे रहा है आपसी जो विवाद जो हुआ, बाद में नौजवान पीढ़ी के लोगों को लगा कि हमको पटरी पर जाना चाहिए था, हो सकता है वो घटनाक्रम ना घटता। देवनारायण बोर्ड को लेके भी चर्चाएं चल रही हैं। हाँ, देवनारायण बोर्ड में अच्छा काम चल रहा है और जो ओम प्रकाश भड़ाना जी हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उसको लेके भी चर्चाएं चल रही हैं कि उससे भी नाखुश हैं लोग, गुर्जर समाज में उसकी भी असंतुष्टि दर्ज की है। नहीं, मैंने भी उनसे कई बार निवेदन किया था, हम लोग चर्चा में गए, हम लोगों ने उनसे बात की, देवनारायण बोर्ड वाले जो हमारे बोर्ड हैं उनके माध्यम से, कि हम लोग बार बार टच में रहे,
मेरा भी उनसे चर्चा हुई थी, उनका ये कहना है कि भाई मेरे साथ जो भी कोई व्यक्ति आया है राजस्थान से, तो मैंने उनके समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है। और राज्य सरकार बहुत सकारात्मक है, तभी तो जो शुरू के 6 या 7 बोर्ड हैं, उन बोर्डों में गठन जो है देवनारायण बोर्ड का किया गया, क्योंकि गुर्जर समाज की बहुत इंपॉर्टेंस समझती है ये सरकार, बहुत इंपॉर्टेंस समझती है भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री खुद गृह इलाका है वो आपका? हाँ, निश्चित रूप से गृह राज्य मंत्री भी और हमारे मुख्यमंत्री महोदय भी और जो देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो तो खुद आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, हम भी आंदोलन से जुड़े हुए निकले हुए लोग हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो समस्याओं का समाधान हो, पर जाना तो हमको पड़ेगा, बात तो हमारी रखनी पड़ेगी। देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन साहब का यही कहना है कि जो भी डेलीगेशन मेरे से मिले, मैंने मिलकर के उनको सुना और उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है। देखिए, आप सुन रहे थे विक्रम सिंह गुर्जर साहब को। ये 2001 से गुर्जर आरक्षण आंदोलन के साथ में जुड़े हुए हैं, सीनियर आदमी हैं और काफ़ी राजनीति के अंदर क्या कहते हैं, मजबूत आदमी हैं। तो इसलिए इन्होंने अपनी सारी बातें कह दी, बिना नाम लिए बहुत सारी बातें कही गई हैं। यहाँ पे कई विषय निकल के आते हैं कि अगर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम एक दिन पहले पहुंचकर बात करने के लिए तैयार थे, सरकार हर मांग के ऊपर बात करने के लिए तैयार थी, तो फिर ये महापंचायत क्यों बुलाई गई? दूसरा विषय देवनारायण बोर्ड को लेकर निकल के आया है कि जो भी डेलीगेशन देवनारायण बोर्ड के पास पहुंचा है उसकी मांग पूरी की जा रही है। तो क्या लोग देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन के पास नहीं पहुंच रहे हैं? और अगर नहीं पहुंचे हैं तो फिर ये बात कहां से आई निकल के कि देवनारायण बोर्ड में सुनवाई नहीं हो रही है? वहां पंडाल में एक एक व्यक्ति के निकल जाने तक आयोजन समिति को रहना चाहिए था। अगर वो आयोजन समिति पहले निकल गई है तो फिर लोगों का आह्वान क्यों किया गया, लोगों को क्यों बुलाया गया? एक बड़ा सवाल है कि पटरी पे जो युवा पहुंचे, उन युवाओं का क्या दोष और उनको रोकने वाला वहां पे कोई क्यों नहीं था? ये बातचीत पहले हो जाती तो युवा पटरी पे नहीं जाता। गुर्जर महापंचायत में बहुत से पक्ष अभी इधर उधर नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे जब लोग मिलेंगे, बातें होंगी और बातें भी निकल के आएंगी, तो क्या था इसके पीछे, ये सब आप तक पहुंचेगा। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अशोक गहलोत और पायलट की जो मुलाकात हुई है उसको सवालिया घेरे में लिया है और उन्होंने कहा है कि यदि ये मुलाकात इसलिए थी तो ये ठीक नहीं है। और बहुत सी चीज़ें निकल के आने वाली हैं, क्योंकि गुर्जर समुदाय राजस्थान के अंदर एक बड़ा राजनीतिक फैक्टर माना जाता है और विधानसभा की कई सीटों को प्रभावित करता है सीधे रूप से। हर राजनीतिक दल पीछे है इस टाइम, बयानबाजी करने से पीछे हट रहा है, लेकिन बातें फिर भी निकल के बाहर आ रही है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।